अस्सलाम वालेकुम। नाउ टॉपिक इज़ अबाउट द नेज़ल मायसिस। नेज़ल मायसिस कि एक्चुअली जो आपकी नाक होती है ना, उसके अंदर इस तरह के मैगट्स होते हैं, कीड़े होते हैं। सॉरी फॉर दिस पिक्चर, ठीक है। सो ये इस तरह से जो है मैगट्स जो हैं वो नाक के अंदर हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं, किन लोगों के अंदर ये ज़्यादा कॉमन होंगे? ऑब्वियसली जो अपनी जो है सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, जो एट्रोफिक रेनाइटिस के लोग होते हैं, या सिफिलिस के लोग होते हैं, या लेप्रोसी के लोग होते हैं, या वो इन्फेक्टेड वुंड्स उनकी हो जाती हैं, तो वहाँ पे ये जो है ग्रो करते हैं, ठीक है। ग्रो करते हैं ये कीड़े, और वहाँ पे ग्रो करके जो है ना क्या करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं हमारी इर्द गिर्द की जो नेज़ोफेरिंग्स की, नोज़ की, ठीक है। वहाँ पे सारी जो है डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। आम नहीं होते ये, कोई बहुत ख़तरनाक होते हैं अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते तो, ठीक है। और इसमें से जो डिस्चार्ज आ रहा होता है ना, फाउल स्मेलिंग होता है। फॉरेन बॉडीज़ में भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज था, राइनोलिथ में भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज था, और यहाँ पे भी फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आ रहा है, ठीक है। सो नेज़ल मायोसिस ये हमारे पास होगी, मायोसिस नाम होता है इसका। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? पेशेंट को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी, इरिटेशन होगी, ठीक है। इरिटेशन होगी ना, उसको खुद सोचेंगे नाक में कीड़े हैं, तो ऑब्वियसली उसको जो इरिटेशन होगी, स्नीजिंग होगी, लैक्रिमेशन होगी, हेडेक होगी, ठीक है। अगर आपको इससे जो है पिक्चर से थोड़ा हो रहा है, ठीक है, तो आप इसको पेशेंट ना देखें। अच्छा, तो इंटेंस इरिटेशन होगी, स्नीजिंग होगी, ठीक है, लैक्रिमेशन होगी, और हेडेक होगी पेशेंट को, ठीक है। और जिसमें से ब्लड आ रहा होता है वो थिन होता है, ब्लड स्टेन जो है, ब्लड स्टेन हमारे पास डिस्चार्ज हो सकता है नॉस्ट्रल से, अगर उसने हमारी इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें ना हमारी जो आंखें साइड से होती हैं वो भी पफ़ी हो जाती हैं, आईलिड्स पफ़ी हो जाती हैं। ये जो आपकी बुक में एक फ़िगर दिखाई हुई है, अगर आप देखें 29.2 वाली, अब मेरे पास बुक नहीं है, बस आप देख लें कि वो जो पिक्चर दिखाई हुई है ना, उसमें अगर आप उसकी नाक आँख की तरफ देखें ना, तो बहुत ज़्यादा स्वेलो हुई है, ठीक है, पफ़ी हुई है ना, वो जो आँखें इर्द गिर्द वाली सारी रीजन जो है ना वो पफ़ी हुआ हुआ है उसका। अच्छा, इसके अलावा जो है क्या होता है, पेशेंट की जो स्मेलिंग हमारे पास डिस्चार्ज होता है, और मैगट्स ने इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते। और अगर मैगट्स को फर्दर हम ट्रीट नहीं करते तो ये हमारे मेनिंजेस तक जा सकते हैं, वहाँ पे मेनिंजाइटिस करवा सकते हैं, जिसकी वजह से ऑब्वियसली पेशेंट की डेथ हो जाएगी। तो हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे? ट्रीट कैसे करेंगे कि इस तरह से हम व्हाट्सएप्स के थ्रू जो है इनको बाहर निकाल लेते हैं। तो किस तरह से सारा ट्रीट करेंगे? ये बाहर निकाला जा रहा है इनको नाक के अंदर से, ठीक है। सो आपने जब पेपर में आएगा ना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है आपके मैगट्स के बारे में ना, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि मैगट्स जो हैं वो आप उनको कैसे बाहर निकालोगे। सबसे पहले तो आप इंटीरियर नेरीज़ की तरफ जाओगे, टॉर्च लाइट के थ्रू, लाइट के थ्रू आप देखोगे मैगट्स जो होते हैं वो जैसे लाइट को देखते हैं ना, तो वो अंदर की तरफ ना घूम मतलब अंदर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर आपने उनकी मैनेजमेंट करनी है, देख लिया आपने लाइट लगा के, उसके बाद आपने उनको ट्रीट करना है। तो आप जो है ट्रीट कैसे करोगे कि आप जो है सबसे मैगट्स को किल करोगे, ठीक है। जैसे कान में कीड़े थे तो आपने उनको मारा था ना क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म से मोस्टली क्या होता है कि आपकी जो जगह होती है ना वो एनेस्थाइज होती है, एनेस्थेटिक होता है ये आपका क्लोरोफॉर्म। 50% क्लोरोफॉर्म होता है, और 50% टर्पेंटाइन ऑयल होता है, टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल। इससे क्या होता है, ये जो टर्पेंटाइन ऑयल होता है ना, ये मैगट्स के स्मूथ मसल्स को पैरालाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा होता है इस वाले जो है टर्पेंटाइन ऑयल का। तो ये आप लगा देते हो, इसके साथ साथ नेज़ल डाउचिंग करते हो। नेज़ल डाउचिंग मैं आपको दिखा देती हूँ क्या होती है, और सफाई सुथराई होती है ना नाक की, और इसके साथ साथ हम जो है एंटीबायोटिक्स देकर पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं। ये एक्चुअली नेज़ल डाउचिंग होती है, इससे आप इरिगेशन करते हो नाक की, ठीक है। नाक में जो है इरिगेशन करते हो, साफ़ करते हो नाक को। तो मैगट्स को आपने कैसे ट्रीट करना होता है? सबसे पहले आपने जो है अपने हेडलाइट से देखना होता है उनको, वो मूव करते हैं, फिर आप जो है वो मैगट ऑयल लगाते हो, क्लोरोफॉर्म वाटर, टर्पेंट ऑयल, ठीक है। उसके बाद नेज़ल डाउचिंग करते हो, और साथ में पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हो ताकि उसका इन्फेक्शन अगर हुआ हुआ है तो वो ट्रीट हो जाए। दिस इज़ ऑल अबाउट द नेज़ल मायोसिस। नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज़ अबाउट द एस्परजिलोसिस। ये जो आपकी बुक है ना डिंगरा, इसके 178 पेज पे आई है, ठीक है। डिजीज़ ऑफ नोज़ एंड पैरानेसल साइनसिस में है एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस में आपके पास नोज़ के अंदर, नाक के अंदर जो है एस्परजिलस का इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम एस्परजिलोसिस कहते हैं। इसमें कौन कौन से एस्परजिलस होते हैं? एस्परजिलस स्पीशीज़ में कौन कौन से होते हैं? नाइगर होता है, ठीक है, एस्परजिलस नाइगर, एस्परजिलस माइगेटस, और एस्परजिलस फ्लेवस, ठीक है।
ये आपके 3 होते हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद ये होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये ज़्यादातर जो है इम्यूनो कॉम्पोनेंट जो हमारे पास लोग होते हैं ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग, उनके अंदर ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं। ये जो अभी हम पढ़ने लगे हैं स्पॉन्जिलोसिस और म्यूकरमाइकोसिस, इन दोनों में जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, ठीक है, उनमें हमारे पास होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोगों में, ठीक है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं जो इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, या डायबिटिक्स होते हैं, या उनकी किसी भी तरह से इम्यूनिटी लो हुई होती है ना, उनमें ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप आजकल देखें तो कोविड के अंदर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है इनके हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्पर्जिलस जो होता है ये स्पर्जिलोसिस की अगर म्यूकोरमाइकोसिस दोनों की बात की जाए तो ये हमारे नाक के अंदर जो है इन्फेक्शन कॉज करेंगे और वहाँ से ये हमारे साइनसेस में चले जाएंगे, ठीक है। सो ज़्यादातर जो साइनस इन्वॉल्व करते हैं ये मैक्सिलरी साइनस इन्वॉल्व करते हैं, जो हमारे बिल्कुल नाक के साथ साइनस होता है ना, मैक्सिलरी साइनस, उसको इन्वॉल्व करते हैं। यूजुअली यूनिलेटरल होता है जो हमारे पास ये बनता है फंगल बॉल, ठीक है। और ये देखें ये सारा हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है एक्चुअली इम्प्लांटेशन हुई हुई है फंगस की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं कि ऑब्वियसली जब ये हमारे नाक को इन्वॉल्व करेगा तो वहाँ पे राइनाइटिस करवाएगा, और अगर हमारे साइनसिस को इन्वॉल्व करेगा तो साइनोसाइटिस करवाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद इसकी जो अपीयरेंस होती है वो हमारे पास ब्लैकिश या ग्रेइश मेम्ब्रेन जो है हमें नज़र आती है। इसके अलावा ज़्यादातर जो ये हमारे साइनस को इन्वॉल्व करता है वो मैक्सिलरी साइनस को इन्वॉल्व करता है। अब हमने जो है इसकी डायग्नोसिस इस तरह करनी होती है कि हमें जो है फंगल बॉल मिलेगा, ठीक है, सेमी सॉलिड चीज़ी वाइट या ब्लैकिश कलर का फंगस मिलेगा। ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, हम पेशेंट्स को एंटी फंगस देंगे, ठीक है, एंटी फंगस देंगे हम पेशेंट को, जिसमें हमारे पास जो है एम्फोटेरिसिन बी होगा। और पेशेंट की क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, सफाई करेंगे नाक की, क्योंकि कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है। मैगट्स में भी हमने सफाई की थी ना। और इसमें जो हम सफाई करते हैं वो 1% सोल्यूशन ऑफ जेंशियन वॉयलेट से करते हैं। और अगर साथ साथ अगर जो है हमने जो एंटी फंगस वगैरह भी देने हैं, और ये जो अंदर बना हुआ है ना, इसको ऐसे नहीं छोड़ देना, हमने इसको सर्जिकली डिब्राइवमेंट करनी है, इसकी बाहर निकालना है इसको। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने चीज़ें याद रखनी है कि स्पर्जिलस की कौन कौन सी स्पीशीज़ होती हैं। नाइगर होती है, मैगेटिस होती है, फ्लेविस होती है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ में ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। मैक्सिलरी साइनस को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं। मैक्सिलरी साइनोसाइटिस करवा सकते हैं, राइनाइटिस करवा सकते हैं। यूनिलेटरल मोस्टली होते हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना खास, बस ये पता होना चाहिए कि ये हमारे जो है किस कलर की होती हैं, चीज़ी वाइट ब्लैकिश नज़र आती हैं, फंगल ब्लॉल बनाती हैं। और इसकी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, एंटी फंगल्स देते हैं, इरिगेशन करते हैं विद द जेंशियन वॉयलेट, और साथ में हम सर्जिकल डिब्राइवमेंट करते हैं। दूसरा जो आपका है फंगस, ये जो आपके पास फंगस है खतरनाक वाला, ये मैंने इसलिए आपको खतरनाक पिक्चर दिखाई है क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, म्यूकरमाइकोसिस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है। ये बहुत फैटल होता है, मीन्स दैट इसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। ये हमारे नोज़ और पैरानेज़ल साइनस जैसे आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे नोज़ और पैरानेज़ल साइनसेस को इसने इन्वॉल्व किया हुआ है, उनके अंदर ये इन्फेक्शन कॉज करता है। ये रैपिडली फैटल होता है, और ये इन्फेक्शन जो है यहाँ से स्प्रेड करके ऊपर की तरफ जा सकता है, ऑर्बिट की तरफ जा सकता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की तरफ जा सकता है, मेनिंजेस की तरफ, ब्रेन के अंदर जा सकता है। और ये हमारी जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है म्यूकरमाइकोसिस की, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनकी एंडोथीलियम जो होती है उसको डैमेज करती है। जब ये उसकी एंडोथीलियम को डैमेज करती है ना, तो उनकी जो एंडोथीलियम होती है वो डैमेज होती है, जिसकी वजह से उनकी ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाती है। थ्रोम्बोसिस शुरू हो जाएगी तो जो एरिया को उस ब्लड सप्लाई ने जाना था, उस एरिया को सप्लाई करना था उस ब्लड सप्लाई ने, वो नहीं कर पाएगी। जब वो नहीं कर पाएगी तो ऑब्वियसली जो वहाँ पे नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी उन रीजन्स की। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा फैटल होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे म्यूकरमाइकोसिस वाई म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन इज़ फैटल, सो यू शुड रिमेंबर बिकॉज ये हमारे पास ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है, ठीक है। अब ये आपको किस कलर की नज़र आ रही है, ब्लैक नेक्रोटिक मैस, ठीक है। आपकी जो इसकी सिनेरियो आएगा वो इसी तरह आएगा कि ब्लैक नेक्रोटिक मैस फिलिंग द नेजल कैविटी, इरोडिंग द सेप्टम, हार्ड पैलेट, इस तरह से जो है ना वो होता है। तो ब्लैक कलर की फंगस होती है, इसका नाम ही ब्लैक फंगस होता है, ये याद कर लें। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हम पेशेंट की सर्जिकली डिब्राइवमेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे जो भी कॉज है जिसकी वजह से हुआ है, क्या कॉज हो सकती है, एम्फोटेरिसिन बी देंगे, ठीक है, एंटी फंगस देंगे पेशेंट को, एम्फोटेरिसिन बी देंगे मींस, और देखें पेशेंट को जो है कौन सी चीज़ों ने प्रीडिस्पोज किया उनको ख़त्म करेंगे। लाइक कि आपको बताया हुआ डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे, इम्यूनोसप्रेशन जो उन्होंने हुई थी, स्टेरॉइड्स अगर पेशेंट ले रहा था तो उसको जो है वो कम करेंगे, ठीक है। ये सारी जो कॉजेज़ है इसकी हम ट्रीट करेंगे। ये आपको म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक कलर की नज़र आती है जब हम कल्चर करते हैं, ठीक है। सो ये आपका था म्यूकरमाइकोसिस। लाइक कि आपके पास जो है सिनेरियो आया हुआ है कि डायबिटिक फ़ीमेल है और उसके अंदर ब्लैक नेक्रोटिक मैस है, ठीक है, वो आपकी नोस्ट्रिल में भी आई को भी उसने प्रोड्यूट किया हुआ है सारा, तो ये म्यूकरमाइकोसिस होगा ना।
बिकॉज ये ब्लैक कलर है, ब्लैक नेक्रोटिक है, नेक्रोसिस हुई हुई है, नेक्रोसिस मिल रही है आपको बिकॉज इसने ब्लड वेजल्स को इन्वॉल्व करना होता है म्यूकोरमाइकोसिस ने, ठीक है। और उसके बाद जो अभी हमने मैगट्स का डिस्कस किया वो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि पेशेंट की जो है वो फीमेल है, उसको जो है सारी कंप्लेंट्स हो रही हैं नोज़ के अंदर, ठीक है, एपिस्टेक्सिस है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पेन है, टिंगलिंग सेंसेशन है। जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मल्टीपल लिविंग वाइटिश कलर्ड फॉरेन बॉडीज़ मिल रही हैं, तो ये क्या होगा, नेजल मायोसिस होगी, ठीक है, नेजल मैगट्स होंगे। ये डायग्नोसिस करना है और ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है, आपने फॉर्सेप्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, उनको मारना है और निकालना है उनको, और इस तरह से। अच्छा, उसके बाद एंटीबायोटिक्स नहीं आपने बोलनी। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है ना, आगे वाला जो लेक्चर है ना CSF राइनोरिया, उसका ये वाला आया हुआ है कि पेशेंट को जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आया और उसका सर में क्योंकि चोट लगी हुई थी तो उसके सर से जो CSF था वो उसके नाक के रास्ते जो है ना बाहर आना शुरू हो गया। तो ये डायग्नोसिस क्या होगी, ये CSF राइनोरिया होगा। जब आप वो वाला लेक्चर सुनेंगे फिर आपको समझ आ जाएगी इसकी, बिकॉज़ वो थोड़ा सा लंबा था, उसके साथ ये पास पेपर में एडजस्ट नहीं कर पाई थी, तो अब उसके साथ जो है ये बस आपको पता होना चाहिए डायग्नोसिस क्या होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है, आपने ट्रीटमेंट क्या करना है, ये मैंने सारा लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिया। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।